क्रांतिकारी साथियों, माता एवं बहनों, आज हम लोग इस मंच पर एकजुट हुए हैं तो बहुत लोगों को खलबली हो रही है कि आखिर पिछड़े क्यों जाग रहे हैं। साथियों, अब समय आ गया है। मैं तमाम पिछड़ा वर्ग के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, तमाम लोगों एक मंच पर आने का मैं अपील करता हूं। जब तक पिछड़ा एक नहीं होगा, हम लोग यूं ही बटे रहेंगे तो हम लोगों को अधिकार नहीं मिल सकता है। अब हम लोग जब जाग चुके हैं, अपने अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं, विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जो पिछड़ों को जो अधिकार से वंचित किया गया है उसको हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। साथियों, झारखंड बनने के बाद हम लोगों को अधिकार का छीन लिया गया। पिछड़े वर्ग का जो अधिकार हम लोग अखंड बिहार में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था, उसको यहाँ की बाबूलाल मरांडी की सरकार ने छीनने का काम किया। इतने दिन तक हम लोग सोए रहे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि 24 वर्षों तक हम लोग सोए रहे। जब एक बच्चा को भूख लगती है, जब तक वो रोता नहीं है, उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है। अगर हमारे अधिकार को छीन लिया गया, हम आवाज नहीं उठाएंगे, कोई भी सरकार देने वाली कुछ भी नहीं है। सरकार यह नहीं जानती है, पिछड़े बटे हुए हैं, अलग अलग जाति समुदाय धर्म में बटे हुए हैं। तमाम लोगों को हम लोग कुछ प्रलोभन देके वोट लेने का काम कर रहे हैं। आज देखेंगे आप, अल्पसंख्यक हमारे नेताओं का वोट बैंक है, आदिवासी भाई वोट बैंक है, हरिजन भाई वोट बैंक है, लेकिन पिछड़ा समुदाय किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रसाद के रूप में सभी जगह बंट जाते हैं विभिन्न पार्टियों में। ये बहुत दुर्भाग्यजनक चीज है। सरकार को हम लोग एक बार अगर दिखाने का काम करें कि हमारा जो अधिकार है वो आपको देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार थी या अभी जेएमएम की सरकार है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, ये पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के आंदोलन का ही नतीजा है कि सरकार को बाध्य होकर जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। हम लोगों ने बहुत दिनों से मांग कर रही थी। ये हम लोगों का जो संगठन है बहुत पुराना नहीं है, लेकिन चंद दिनों के जो हम लोगों का आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, इस आंदोलन के कारण ही सरकार को हम लोगों की मांग को मानना पड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो चंपई सोरेन की सरकार है, ये भी हम लोगों के साथ पक्षपात करेगी। निश्चित रूप से इनकी भी मंशा साफ नहीं है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ कि ये भी सरकार इतनी आसानी से जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। साथियों, कल कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक में इस एजेंडा को पास करना था जातिगत जनगणना का, लेकिन नहीं कराया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ घोषणा कर दिया, कार्मिक विभाग को आदेश दे दिया, लेकिन जब तक ये मंत्रिमंडल में इसको पास नहीं किया जाएगा, ये हमारे लागू नहीं होगा। लेकिन इसको कल नहीं किया गया। अब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ये भी देखना होगा कि तमाम पार्टियां जो भी है, चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो, सभी पार्टियां हम लोगों के साथ छल करने का काम कर रही है। सिर्फ चुनाव आ रहा है, लोकसभा का भी सामने चुनाव है, हम लोगों को अपना वोट लेने के लिए पिछड़ों का हक और अधिकार की बात करके वो हम लोगों का वोट लेने का काम करेगी। लेकिन ये सरकार की भी मंशा साफ नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अपना अधिकार के लिए सवाल नहीं पूछेंगे अपने नेताओं से, कोई भी नेता को डर नहीं घुसेगा। जानता है कि ऐसे ही जाएंगे, इसको अलग जाति धर्म बांट के हम लोग वोट ले लेंगे। जिस दिन आप गांव में आपके नेता जाते हैं, आप उसको पूछिए, चाहे वो आपके सांसद सुनील सोरेन हो या आपके विधायिका सीता सोरेन जी हो, इतने दिन से आप विधायक और सांसद हैं, क्या आपने कभी लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ा के हक और अधिकार के लिए कोई आवाज उठाई है? तो निश्चित रूप से वो भी समझ जाएंगे कि अब जनता जाग चुकी है, अब इसको हम बरगला के वोट नहीं ले सकते हैं। तो वो निश्चित रूप से आपके अधिकार के लिए आने वाले समय में विधानसभा में आवाज उठाएंगे। साथियों, जब हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है तो सिर्फ एक पार्टी भाजपा ही दोषी नहीं थी, उस समय विपक्ष में थी झारखंड मुक्ति मोर्चा। उस पार्टी ने भी दबे जुबान से इसका सहमति दिया, उसने भी इसका विरोध नहीं किया। स्टेफन मरांडी से विधायक दल के नेता विपक्ष के, उसने भी चुप्पी साधे रखा, चलो ठीक ही हो रहा है, पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन कोई पिछड़ा आवाज नहीं उठाया, वो लोग भी मौन सहमति दे दिए। तो ऐसा ही अगर चलता रहा तो निश्चित रूप से अभी जो समाज के हम लोग का स्थिति है, पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसके बाद भी रातों रात 10% अगली जाति को आरक्षण दे दिया गया। लेकिन जो हम लोग पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हम लोग को मोदी जी ने 5 किलो चावल देके इतना ही संतोष करने को कहा, ताकि पिछड़ा इतना मजबूर हो जाए सिर्फ चावल मिले, उसी में समझ ले कि यही हमारी आजादी है, यही हमारा अधिकार है कि सरकार फ्री में 5 किलो चावल देती है। साथ ही 5 किलो चावल के लिए हम लोग नेता और विधायक नहीं चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। आज हम लोग को रोजगार चाहिए,
चिकित्सा चाहिए, स्वास्थ्य की पढ़ाई चाहिए, बच्चों के शिक्षा के लिए हम लोग का स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय चाहिए, हम लोग का छात्रावास नहीं है पिछड़ी जातियों का। ये तमाम चीजें जो सरकार उपलब्ध कराएगी उस सरकार को हम लोग समर्थन करेंगे, नहीं तो पिछड़ी जाति का अपलागत से हम लोग समर्थन देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं इतना ही प्रार्थना वाणी को विराम देता हूँ कि बहुत से साथियों को भूख भी लगा है। जय हिंद, जय झारखंड।